नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एसके कोचिंग सेंटर। आज हम जैसे हमें पता है कि हम पहले ही शुरू कर चुके हैं क्लास 9th का टिश्यू चैप्टर उत्तक चैप्टर। तो आज हम उसी सीरीज में हम अपना अगला वीडियो लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, मैं पहले 2-3 दिन वीडियो नहीं बना सका क्योंकि कुछ हेल्थ इशू था। अब फिर हमने शुरू किया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा टिश्यू चैप्टर। टिश्यू चैप्टर में जो हम पहले कर चुके हैं, हमने देखा कि टिश्यू जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एनिमल टिश्यू एंड प्लांट टिश्यू, मतलब पादप उत्तक और जंतु उत्तक। तो इस चैप्टर को दो भागों में बांटा गया है, जैसे कि हमने देखा पादप उत्तक और जंतु उत्तक में। तो पहले भाग में हम पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे, दूसरे भाग में हम जंतु उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि हम पहले ही पादप उत्तक शुरू कर चुके हैं। पादप उत्तक में हम विभेद्योतक उत्तक मतलब मैरिस्मेटिक टिश्यू के बारे में शुरुआत कर चुके हैं। हमें पता है पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, मैरिस्मेटिक टिश्यू, विभेद्योतक उत्तक और स्थायी उत्तक। तो हम विभेद्योतक उत्तक के बारे में पढ़ चुके हैं, उसमें हमने पहले ही वीडियो अपलोड है, वो आप पूरी तरह से देख सकते हैं, उसे अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अगर उसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, तो मुझे कमेंट करके या मुझे इंस्टाग्राम पे एसके कोचिंग सेंटर पे फॉलो करके मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अब उसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम करेंगे सरल स्थायी उत्तक के बारे में, मतलब परमानेंट टिश्यू के बारे में। अगर हम इसके बारे में बात करें तो परमानेंट टिश्यू हमारे दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि हमें तो पता है परमानेंट टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल स्थायी उत्तक मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू, एंड दूसरा होता है जटिल स्थायी उत्तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जटिल स्थायी उत्तक। तो पहले हम सरल स्थायी उत्तक के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे जटिल स्थायी उत्तक के बारे में, मतलब पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में। तो हमें पता है जो सिंपल कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, सरल स्थायी उत्तक है, वो आगे फिर तीन प्रकार के में बांटा गया है, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं पैरेन्काइमा, स्केलेन्काइमा और कोलेन्काइमा। तो आज हम शुरुआत करते हैं इसी सीरीज में पहले कोलेन्काइमा। जैसे हमें पता है कि हम आज सरल स्थायी उत्तक के बारे में करेंगे। किसके बारे में करेंगे? सरल स्थायी उत्तक मतलब सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें पता है कि जो सरल स्थायी उत्तक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है पैरेन्काइमा, जिसे हिंदी में भी पैरेन्काइमा ही कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेन्काइमा ही कहते हैं, पैरेन्काइमा उत्तक, पैरेन्काइमा टिश्यू। एंड सेकेंड है हमारे पास कोलेन्काइमा टिश्यू, जिसे कोलेन्काइमा उत्तक कहते हैं। और तीसरा आता है हमारा स्केलेन्काइमा। क्या आता है? स्केलेन्काइमा। तो हम स्केलेन्काइमा उत्तक। तो दोस्तों, पूरे पादप उत्तक में ये तीन भागों में बांटा गया, सरल स्थायी उत्तक को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला हमारा पैरेन्काइमा है। और इसका नाम यहाँ पे मैं हिंदी इंग्लिश में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों को हिंदी इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में होते हैं, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में होते हैं, किसी को बहुत कम इंग्लिश आती है। तो इस करके मैं यहाँ पे ये कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें दोनों लैंग्वेज में बताऊं। अगर कहीं पे ऊपर नीचे होता है तो उसे आप एडजस्ट कर लोगे, इतना मैं उम्मीद करता हूं। तो हमने देखा कि जैसे सरल स्थायी उत्तक है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ये तीन प्रकार के हैं। जैसे हमने पहले देखा पैरेन्काइमा टिश्यू मतलब पैरेन्काइमा उत्तक, कोलेन्काइमा टिश्यू मतलब कोलेन्काइमा उत्तक, फिर स्केलेन्काइमा टिश्यू मतलब स्केलेन्काइमा उत्तक। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम इन्हीं तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले हम करेंगे कोलेन्काइमा, फिर करेंगे पैरेन्काइमा और उसके बाद करेंगे स्केलेन्काइमा।
तो आज हम बात करते हैं कोलेनकाइमा उत्तक की। तो जैसे हमें पता है कोलेनकाइमा उत्तक क्या होता है। कोलेनकाइमा उत्तक पैरेनकाइमा उत्तक के समान ही होता है। ये किसके समान होता है? पैरेनकाइमा उत्तक के समान जीवित कोशिकाएं होती है। क्या होती है? पैरेनकाइमा उत्तक के समान जीवित कोशिकाएं होती है। कुछ क्लोरोफिल युक्त होती है और इसमें क्या होता है, कुछ में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। कुछ में क्या होते हैं? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो दीज आर दी सिमिलर टू दी पैरेनकाइमा सेल्स आर ऑल्सो कंटेन क्लोरोफिल। इसमें क्या होते हैं? कुछ जो पैरेनकाइमा उत्तक की तरह ही होते हैं। किसकी तरह होते हैं? पैरेनकाइमा उत्तक की तरह जीवित कोशिकाएं होती है, लेकिन कुछ में क्या होता है? क्लोरोफिल पाए जाते हैं। इसके बाद अगर दूसरी इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी जो कोशिकाएं होती है बहुत पतली होती है। कोशिकाएं क्या होती है? बहुत पतली होती है। कोशिका जो सेल वॉल होता है, जो कोशिका भित्ति होती है वो बहुत पतली होती है। सेल वॉल इज वेरी थिन। यहाँ पे मैं इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से अच्छे, और एक चीज को मैं 2 से 3 बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तो यहाँ पे हमारा, अब इसको देखें तो ये लंबी होती है और स्थूल होती है। मतलब लंबी स्थूल की बात करें तो ये तो होते हैं लॉन्गिट्यूडनल होती है, लॉन्ग होती है, और इसके साथ ही डेंस होती है। डेंस मतलब कि ये कठोर होती है, थोड़ा ठोस होता है, ठोस टाइप का होता है। पैरेनकाइमा जो कोलेनकाइमा टिश्यू होता है वो थोड़ा ठोस होता है। अगर इसी में बात करें कि ये जो ठोसता है, ये स्थूलता है, ये पौधों को, ये कोलेनकाइमा उत्तक को मिलती किसकी वजह से है? तो अगर हम बात करें तो हमें पता है जो कोलेनकाइमा कोशिका की जो भित्ति होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन से बनी होती है। किससे बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सीबीएसई में आपको एमसीक्यू के रूप में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि कोलेनकाइमा इज मेड अप ऑफ, कोलेनकाइमा किन किन से मिलकर बना होता है। कोलेनकाइमा तो हमें वहां पे आंसर देना होगा, हमें आंसर पता होना चाहिए कि कोलेनकाइमा सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। किसकी मिलकर बनी होती है? सेलुलोज और पैक्टिन से मिलकर बनी होती है। अब ये जो कोलेनकाइमा होते हैं, ये जो हमारे पादप होते हैं, उनके कोने जितने कॉर्नर्स होते हैं वहां पे इनका जमाव होता है। जैसे अगर हम बात करें, जैसे जड़ हो गया, स्टेम हो गया, स्टेम की जहां से शुरुआत होती है, जो ब्रांचेस निकलती है पेड़ पौधों की, जहां पे थोड़ा मोटा सा होता है, जहां पे उनकी शुरुआत होती है ब्रांच की, वहीं पे ये कोने में पाए जाते हैं। लॉन्गिट्यूडनल, आप देखें हम लॉन्गिट्यूडनल डेंस एंड डेंसिटी बिकम ड्यू टू, ये जो डेंसिटी होती है वो इनको प्राप्त होती है किसकी वजह से? सेलुलोज एंड पैक्टिन की वजह से। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी स्थिति की, ये पादप में कहां पे पाए जाते हैं, तो अगर हम इसकी बात करें तो बाहरी त्वचा के नीचे उपस्थित होते हैं। कहां पे होते हैं? बाहरी त्वचा के नीचे उपस्थित होते हैं। बाहरी त्वचा के नीचे उपस्थित। इट प्रेजेंट अंडर द फर्स्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। मतलब अगर हम बोले तो जैसे हमारी ये लेयर होती है, प्लांट्स के भी कई सारे लेयर होते हैं। अगर हम देखें तो देखते हैं, अगर हम डेली लाइफ में देखें तो प्लांट होते हैं, उनके बहुत सारे लेयर होते हैं। तो ये पहली जो हमारी कोलेनकाइमा उत्तक है वो पहली लेयर के नीचे ही पाई जाती है, पहली लेयर के नीचे ही पाई जाती है। अब हम देखें इसके कार्य। अभी कोलेनकाइमा है, ये पादप में क्या काम करते हैं, इनकी जरूरत क्या है, ये क्यों पाए जाते हैं। जैसे हम देखें, हम अपनी बात करें, हमारे शरीर में हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, ये जितने भी सेंस ऑर्गन है, इन सभी के अपने अपने एक विशिष्ट कार्य हैं। तो सिमिलरली प्लांट में भी कोलेनकाइमा का अपना ही एक विशिष्ट कार्य है। अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मैं ये लगे कि तेज पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये भी कमेंट करके बोल सकते हैं कि थोड़ा धीरे। बाकी अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो मैंने क्या बोला कि इट प्रेजेंट अंडर द फर्स्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस टिश्यू। अब इसका कार्य क्या होता है? यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण शर्करा व स्टार्च का निर्माण होता है। मतलब अगर बात करें तो ये पौधे को यांत्रिक, एक मैकेनिकली, मतलब यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है, अंदर से मजबूती प्रदान करती है। ये क्या करती है? पौधों को मजबूती प्रदान करती है। और इसमें क्लोरोफिल होने के कारण, हम छोटी क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है? पौधे ये पत्तियों में पाए जाते हैं, और ये क्या करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट से सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड मिनरल्स की वजह से वो अपना भोजन बनाते हैं। जो भोजन होता है वो किस रूप में इकट्ठा होता है? इनके जो प्लांट्स होते हैं इनमें किस रूप में इकट्ठा होता है? ये ग्लूकोज एंड स्टार्च के रूप में होता है। ग्लूकोज को हिंदी में शर्करा कहते हैं। तो अगर हम देखें तो ये क्या करते हैं? गिव सम मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या करते हैं? यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं। और इट
हेल्प इन मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड स्टार्च, और ये कहीं ना कहीं इसको एक इलास्टिसिटी ग्रोथ करने में भी मदद करती है, इलास्टिसिटी ग्रोथ करने में भी मदद करती है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से, और साथ साथ मुझे उम्मीद है कि आप अपने नोट्स भी तैयार कर रहे होंगे। अगर ये नोट्स तैयार करेंगे तो आपको बहुत जल्दी पता भी चलेगा कैसे बहुत अच्छा नोट तैयार हो जाएगा, और पेपरों के समय में आपको इतना इधर उधर कंटेंट के लिए भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अपना इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, आपके साथ की जरूरत है। आपके एक सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट से हमारा बहुत उत्साह बढ़ता है। तो दोस्तों यहाँ पे समझ में आया होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करूं, अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं, लेकिन ये नहीं है, कई टीचर को मैंने देखा कि ऑनलाइन कुछ और ऑफलाइन कुछ और पढ़ाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जो ऑफलाइन पढ़ाता हूँ वही आपको उसी तरीके से ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो कंटेंट ऑफलाइन में प्रोवाइड करवाता हूँ वही ऑनलाइन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा नहीं, मैं जरूर करूंगा, आपके से प्रॉमिस है। और आपको सीबीएसई जो ये शुरू किया है मैंने एनसीईआरटी, इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करोगे अगर साथ साथ नोट्स बनाओगे। बाकी मैं नोट्स के लिए आप मेरे को पर्सनल अगर कोई दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम एसके कोचिंग सेंटर पर फॉलो कर सकते हैं, और आपको इसकी पीडीएफ इस चैप्टर को खत्म होते ही जैसे खत्म होगा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर मिल जाएगा। दोस्तों एक बात बताऊं, ये जो पीडीएफ होती है, पीडीएफ तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, कंटेंट आपको कहीं से भी मिल जाएगा, मेन आपको समझ में आएगा वीडियो देख के कि किस में कहाँ पे क्या चीजें होती है, कैसे कोई चीज कैसे आता है। लिखी हुई तो बुक में भी है ये सारी चीजें, पर मेन चीज है समझने की, तो उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा, लाइव आना पड़ेगा। जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ तब भी आना पड़ेगा। यहाँ पे लाइव क्लासेस भी होती हैं, और आप लाइव क्लासेस को उस टाइम ना देख पाए तो रिकॉर्डेड फॉर्म में बाद में भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप विजिट करें @SK कोचिंग सेंटर पर। एक एजुकेशन पॉइंट, SK एजुकेशन पॉइंट, ये ज्ञान के रूप में एजुकेशन प्रोवाइड करने के मकसद से बनाया गया, और आप अपना साथ बनाए रखें। विजिट करें SK कोचिंग सेंटर